नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है मिडिल क्लास की समस्याएं। आज भारतवर्ष में लगभग 40% आबादी मिडिल क्लास में जीवन निर्वहन कर रही है और यह यथार्थ सत्य है कि ऑल गवर्नमेंट्स आर वर्किंग फॉर बिलियनियर्स एंड बेगर्स बट नॉट फॉर द मिडिल क्लास एंड दैट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ। यह यथार्थ सत्य है कि सभी गवर्नमेंट, आज तक की सभी सरकारों ने सिर्फ बिलियनियर्स और बेगर्स के लिए काम किया है, मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं किया है। जो उद्योगपति हैं उनके लिए सरकार कार्य करती है, जो भीख मांगने वाले गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सरकारें काम करती हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं करती हैं। मिडिल क्लास को किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करती हैं, जबकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा टैक्स भरता है और मिडिल क्लास के दम पे ही आज सरकार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टिकी हुई है। मिडिल क्लास को किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं प्रदान किया जाता है, उसके ऊपर भार लादा जाता है। उद्योगपति जो मुनाफाखोरी करते हैं उसका भार भी मिडिल क्लास पे लादा जाता है और गरीब तबके को जो मुफ्तखोरी की जाती है वोट बैंक के लिए उसका भी भार मिडिल क्लास के ऊपर लाद दिया जाता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब सरकारें मुफ्तखोरी करती हैं, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि आज भारत में 80 करोड़ जनसंख्या को मुफ्त का अनाज दिया जाता है और सरकार विकसित राष्ट्र बनाने का ढोंग कर रही है। जिस देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता मुफ्त का अनाज पर जीवन निर्वहन कर रही है, वो विकसित भारत किस प्रकार बनने वाला है, यह भी एक बहुत बड़ा अतिशयोक्ति अलंकार है। लेकिन यह सत्य है कि सरकारें दावा कर रही हैं और वो दावा करते हुए भी मुफ्तखोरी कर रही हैं ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। उसके लिए वो मुफ्त का अनाज देती है, मुफ्त का मकान देती है, मुफ्त का इलाज देती है, मुफ्त की स्कॉलरशिप देती है, मुफ्त की शिक्षा व्यवस्था देती है, मुफ्त का सिलेंडर देती हैं और मुफ्तखोरी के अनेकों प्रकल्प चलाकर रखी हैं। उनका सीधा सीधा उद्देश्य वोट बैंक सिद्ध करना है। और जब यह मुफ्तखोरी सरकारें करती हैं तो इसके लिए धन कौन जुटाता है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाता है, मिडिल क्लास को महंगाई की मार सहनी पड़ती है, मिडिल क्लास को वैट, टैक्स, विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर देने पड़ते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देकर मिडिल क्लास सरकार की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। सारा भार मिडिल क्लास पर है और लाभ बेगर्स उठा रहे हैं। वोट बैंक सरकार को मिल रहा है। इसी प्रकार उद्योगपतियों को देखा जाए तो उद्योगपति जो मुनाफाखोरी करते हैं, तेल रिफाइनरीज कंपनी में बन रही हैं, रिफाइनरी कंपनी मुनाफाखोरी कर रही है, महंगे दाम पर तेल बेच रही है। तेल का सबसे ज्यादा उपयोग मिडिल क्लास कर रहा है क्योंकि मिडिल क्लास ही अपने छोटे मोटे व्यापार में, नौकरी में, अलग अलग सेक्टर में तेल का उपभोग भारी मात्रा में कर रहा है, तो वो टैक्स भर रहा है। मुनाफाखोरी का सीधा लाभ उद्योगपतियों को हो रहा है। उद्योगपति किसी भी सेक्टर, बिजली में चले जाइए तो बिजली के सेक्टर में जो मुनाफाखोरी हो रही है उसको भी मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा भर रहा है। किसी भी प्रकार की सब्सिडी गरीब तबके को मिलती है लेकिन मिडिल क्लास को नहीं प्राप्त होती है। मिडिल क्लास को कभी भी गैस में कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई छूट नहीं मिली है। आज गैस 450 से 12 सालों में 1000 रुपए तक पहुंच चुका है। सीधा भार मिडिल क्लास के ऊपर है। मुफ्त का मकान, मुफ्त का अनाज तो छोड़ दीजिए, अनाज खरीदने पे भी सरकार टैक्स लगा रही है। मकान पे अगर लोन लेना चाहे तो उस पे भी भारी भरकम टैक्स है, ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं। मिडिल क्लास को किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं है। किसी को मुफ्त का मकान मिल जा रहा है और मिडिल क्लास को अपना मकान बनाने के लिए भी तड़पना पड़ता है। मिडिल क्लास की स्थिति यह है कि वह जीवन भर संघर्ष करके भी अपने लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है ठीक से। वो अपने बच्चों को शिक्षा ढंग का नहीं प्रदान कर पा रहा है, उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है, उसमें भी भर्ती घोटाले हो जा रहे हैं। आखिरकार मिडिल क्लास जाए तो कहां जाए? हर सरकार बात करती है, बोलती है कि हम मिडिल क्लास के लिए कार्य करने वाले हैं, मिडिल क्लास के लिए कुछ करेंगे, लेकिन सभी सरकारें, ऑल द गवर्नमेंट्स आर वर्किंग फॉर बिलियनियर्स एंड बेगर्स एंड दैट्स द ट्रूथ। और हम सभी को यह समझना चाहिए कि वह मिडिल क्लास ही है जो हर प्रकार की पक्ष और विपक्ष दोनों की सरकारों को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति के नाम पर समर्थन करता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सरकारों का समर्थन करता है, उस पर चर्चा करता है। यह एक बुद्धिजीवी वर्ग है। मिडिल क्लास ही धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद या संतुलन साधने के लिए प्रयास करता है। मिडिल क्लास एक बौद्धिक वर्ग है।
वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकारों को समर्थन प्रदान करता है, उसको सहयोग प्रदान करता है, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करता है। उसको धन की आपूर्ति मिडिल क्लास ही सुनिश्चित करता है, जिस धन के आधार पर सरकारें मुफ्तखोरी का व्यापार करती हैं। मिडिल क्लास ही वह वर्ग है जो अपने बच्चे को जब जन्म देता है तो दवाई से लेकर इलाज तक पर टैक्स भरता है, कपड़े पर टैक्स भरता है, जो फूड होता है बेबी फूड उस पर भी टैक्स भरता है। बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शिक्षा पर टैक्स भरता है, उसको गाड़ी खरीदता है, लैपटॉप खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, उस पर टैक्स भरता है, उच्च शिक्षा में भी टैक्स भरता है। मिडिल क्लास का धन ही सरकार की आपूर्ति पूर्ण कर रही है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कोई कार्य नहीं किया है। यह उम्मीद किया जाए कि कोई सरकार आई हो जो मिडिल क्लास के लिए सस्ते मकान की व्यवस्था कर दी हो, मिडिल क्लास के लिए सस्ती शिक्षा की व्यवस्था कर दी हो, मिडिल क्लास के लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था कर दी हो, मिडिल क्लास के लिए सस्ता परिवहन कर दिया हो, मिडिल क्लास के लिए किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी या सुविधा प्राप्त प्रदान कर दी हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल क्लास के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उद्योगपतियों का अरबों करोड़ों रुपए का धन माफ जरूर कर दिया है, कर्ज माफ जरूर कर दिया है, गरीबों को मुफ्तखोरी जरूर किया है। इसीलिए यह सत्य है कि गवर्नमेंट्स आर ओनली वर्किंग फॉर बिलियनियर्स एंड बेगर्स। मिडिल क्लास के लिए आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है, और आज यह समय है कि मिडिल क्लास उठे, जागे, जन जागृति करे और उठकर सरकारों से प्रश्न पूछे कि हम तुम्हारे मांग की आपूर्ति करते हैं, हम तुम्हारे धन की आपूर्ति करते हैं, हम तुम्हारे राष्ट्रीय मुद्दों पर बौद्धिकता की आपूर्ति करते हैं, हम तुम्हारे धार्मिक मुद्दों पर बौद्धिकता की आपूर्ति पूर्ण करते हैं। हम हैं जो सरकार और पूरी ढांचागत व्यवस्था को चलाने के लिए अपना कंधा देकर रखे हैं, सबसे अधिक संघर्ष करते हैं, लेकिन आज तक हमारे लिए किसी भी सरकार ने क्यों नहीं कुछ भी किया है। आज समय है कि सभी मिडिल क्लास जागें और अपने हक और अधिकारों के लिए प्रश्न करें। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।